शंकर अगर करुणा ना करे तो राम भी नहीं मिल सकते और कृष्ण भी नहीं मिल सकते। शंकर, इसलिए रामचरितमानस की शुरुआत शंकर से, भागवत जी की शुरुआत शंकर से। ऐसी कोई पुराण बता दो जिस पुराण में शंकर से शुरुआत नहीं हुई। विष्णु पुराण की शुरुआत शंकर से, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, गरुण पुराण, वराह पुराण, भविष्य पुराण, जितनी पुराणे सबकी शुरुआत शंकर से हुई है। शुरुआत भी उन्हीं से और एंड भी उन्हीं से। जन्म देने वाला भी वही, मृत्यु देने वाला भी वही। शंकर भगवान ने कहा क्या मांग रही हो? कृष्ण, इतना सा विषय, चिंता मत करो। भगवान शंकर तुरंत भगवान कृष्ण को बुलाए। गोपी भूमि पर कृष्ण और शिव दोनों का दर्शन हो गया। इसलिए गोपी तालाब की ये भूमि की मिट्टी जीवन का सुख देने वाली है। जो व्यक्ति पूजन पाठ करने बैठता हो और मन उच्छिष्ट हो जाता हो, किसी काम के लिए निकल कर जा रहे हो और वो काम आज की जगह कल टाला जा रहा है, कल की जगह परसों टाला जा रहा है, परसों की जगह नरसों टाला जा रहा है कि परसों हो जाएगा, नरसों हो जाएगा। रोज तुम उसको फोन लगा रहे हो, रोज आप निवेदन कर रहे हो, रोज आप विनती कर रहे हो, रोज आप निवेदन कर रहे हो, तो काम नहीं हो रहा। गोपी चंदन लेकर आइए, उस गोपी चंदन को गलाकर शंकर के शिवलिंग पर लगाइए। त्रिपुंड, उसी त्रिपुंड की उंगलियों को अपने वक्ष स्थल पर लगाकर उस व्यक्ति से बात करने जाओ। अब कोई दिन नहीं टलेगा, उसी दिन मिलेगा। टल नहीं सब। आप केवल अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने विचारों को परमात्मा को छोड़ते हुए चलो। और जब तक हम अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को, अपने व्यवहार को हम परमात्मा को नहीं देते हैं, तब तक सब कुछ ऐसा लगता है कि मैं कर रहा हूं। ये जितना जो कुछ भी कर रहे हैं ये हम कर रहे हैं। पर जिस समय हमने सब कुछ परमात्मा पर सौंप दिया, हमने सारा परमात्मा को दे दिया, हमने सब कुछ भगवान को दे दिया, फिर हमको लगने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, करने वाला तो मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा भोलेनाथ है, मैं तो केवल एक निमित्त हूं। जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है। तुमने तो धान की फसल लगा दी है, तुमने तो पानी डाल दिया है, तुमने तो खाद डाल दी है, तुमने बीज डाल दिया है, तुम्हें जो करना था तुमने सब कुछ कर दिया, जो तुम कर सकते थे सब कुछ तुमने करा। अब जमीन में तुमने खाद भी डाल दिया, बीज भी दे दिया, पानी भी दे दिया। अब फसल देना और नहीं देना किसके हाथ में? उसके हाथ में। अब ये उसकी मर्जी है कि वो क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है। आप जितनी अच्छी सोच रखकर, जितने अच्छे विचार रखकर, जितनी अच्छी दृष्टि रखकर, जितना अच्छा भाव रखकर परमात्मा की शरणागति में जाते हो, परमात्मा उतनी अच्छी दृष्टि से, उतने अच्छे भाव से, उतने अच्छे आनंद से आपको देता भी है। ये आपकी जिंदगी बनाने वाली कथा है कि एक शंकर के मंदिर में जाने वाले का साथ कौन देता है? तुम्हारे पड़ोसी के पास में धन होगा, तुम्हारे पड़ोसी के पास में वैभव होगा, तुम्हारे पड़ोसी के पास में गाड़ी होगी, तुम्हारे पड़ोसी के पास में बंगला होगा, तुम्हारे पड़ोसी के बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, तुम्हारे पड़ोसी की बहुत सारी जगह पहचान होगी, बहुत वीआईपीओं में उसकी पहचान होगी। पर तुम दुख मत मनाना, अगर तुम एक लोटा जल चढ़ाते हो तो तुम्हारी पहचान देवाधिदेव महादेव से है। दुनिया की पहचान कुर्सी वालों से हो, दुनिया की पहचान सत्ता वालों से है, दुनिया की पहचान कुर्सी वालों से है, दुनिया की पहचान मिनिस्टर से है, दुनिया की पहचान कलेक्टर से है, पर एक साधारण शिव भक्त की पहचान केवल डमरू वाले से है। और वो डमरू वाला कोई साधारण नहीं है, वो डमरू वाला कोई साधारण नहीं। उसकी भक्ति, उसका भजन, तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, कीर्तन, मंत्र जाप, स्मरण सुख प्रदान करने वाला। कि आप मंदिर के अंदर बैठे हो और शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर एक बार तुमने जिंदगी में अच्छा पुण्य करा हो
तो मंदिर के अंदर, शिव मंदिर में बैठकर कभी झूठ मत बोलना। अगर तुमने सत्य बोल दिया तो तुमको निभाने वाला भी देवाधिदेव महादेव होगा। फिर तुमको निभाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, तुमको निभाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव होगा। एक बार सत्य बोलना सीख जाओ बस। केवल शंकर के मंदिर में जाऊंगी, शिव मंदिर में जाऊंगी तो मैं सत्य बोलूंगी, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगी, ये मेरा आनंद रहेगा। भले शंकर जी के मंदिर से लोटा लेके जब तुम बाहर आ गई, घर पर पानी दे दिया, चरणामृत दे दिया, भगवान के चरणों का जल दे दिया सबको, उसके बाद तुमने झूठ बोला चल जाएगा। उसके बाद हम कहेंगे भी नहीं कि तुम झूठ मत बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े बोलो। पर जितनी देर शिव मंदिर के अंदर रहो, जितनी देर तुम शिव महापुराण के अंदर रहो, जितनी देर तुम भगवान शंकर की भक्ति में रहो, जितनी देर तुम भगवान शंकर के स्मरण में रहो, जितनी देर तुम शिव तत्व में रहो, जितनी देर तुम शंकर के गुणगान में रहो, जितनी देर शिव भक्ति में लगे रहो, जितनी देर भगवान शंकर के भजन में लगे रहो, जितनी देर शिव तत्व में लगे रहो, उतनी देर आप सत्य का मार्ग पकड़कर। शिव महापुराण की कथा यहां तक वर्णन कर रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा कि खेती करो, किसान भाई अगर फसल बो रहा है, सोयाबीन बो रहा है, गेहूं बो रहा है, चना बो रहा है, चावल लगा रहा है, धान की खेती कर रहा है, मूंग की खेती कर रहा है, तो यहां तक शिव पुराण की कथा कह रही है कि खेती तुम करो, पर जिस दिन पहली बार खेत में, जमीन पर तुम पांव रखो तो पहला जल मेरे शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल तुम्हारे पास में होना चाहिए, जिससे वो फसल भी तुम्हें प्राप्त हो तो शिव की कृपा से प्राप्त हो, देवाधिदेव महादेव की करुणा से प्राप्त हो। एक पत्नी अपने पति को हमेशा रुआब दिखाती है कि मैं अपना घर छोड़कर आई, मैं अपना परिवार छोड़कर आई, मैं अपना पूरा बहन भाई छोड़कर, पूरे परिवार को छोड़कर मैं तुम्हारे लिए आई हूं। तो एक पति को भी रुआब दिखा कर कह देना चाहिए कि मैं भी तेरे चक्कर में अपने माता पिता से बुरा हो रहा हूं, मैं भी हो रहा हूं। ऐसा नहीं कि केवल तू ही। नारी तो अपने घर का केवल मायके को छोड़कर ससुराल में आती है, पर सबसे ज्यादा अगर दुख झेलना पड़ता है तो पति को झेलना पड़ता है। माता पिता कहते हैं जब से वो आई तो उसका हो गया, और ये दिन भर टाचा मार मार कर कहती रहती है तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप। अब बेचारा मंदिर के घंटे की तरह बीच में टंगा रहता है, बीच में टंगा। किसकी ओर बोले वो, किसको जाकर कहे कि वो ये सब चीजें, वो कह नहीं सकता। फिर भी पत्नी कुछ कहती है तो भी सुनता है, माता पिता कहते हैं तो भी वो सुनता है। उसकी जो लाइफ है, उसका जो जीवन है, उसका जो एक आनंद है, वो सब कुछ त्याग कर पत्नी और माता पिता में शादी के कम से कम 15 साल तक वो माता पिता और पत्नी में सांझा बिठाने में ही निकाल देता है। दुकान से आएगा तो सांझा बिठाएगा, जाएगा तो सांझा बिठाएगा, वो पूरा काम बस यही करता रहता है। इसको भी समझाएगा, उनको भी समझाएंगे, इसको भी समझाएगा, उनको भी समझाएंगे। पर शिव महापुराण की कथा कह रही है सबको समझाने से अच्छा है इस दिल को समझाकर महादेव के चरणों में ले जाकर छोड़ दो, अपने आप सब समझ में आना चाहिए। करो शिव की भक्ति। आशुतोष शिव महापुराण की कथा है। आशुतोष भगवान का मात्र स्मरण करने वाला, आशुतोष भगवान का मंत्र जाप करने वाला, आशुतोष भगवान के नाम का केवल उच्चारण करने वाला सुख पा जाता है, केवल आनंद पा जाता है, केवल उच्चारण। हमको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति बेकार है, हमको लग रहा है उसने ऐसा कह दिया, हमको लग रहा है वो ऐसा है, पर शिव पुराण कहती है बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला कोई। हम जितने बुरे हैं संसार का कोई व्यक्ति इतना बुरा नहीं। अपने आप को समझाओ। शिव मंदिर में जाना, भगवान शंकर की चौखट पर जाना, भगवान शिव के दरवाजे पर जाना, तो ये कभी मत कहना कि उसने ऐसा कह दिया, उसने वो बोल दिया, उसने ऐसा कह दिया। नहीं नहीं नहीं, शंकर जी के मंदिर में जाकर कहना भोलेनाथ बस कोई कुछ भी कहे पर तू मेरे साथ में है, मेरा विश्वास करता है मैं सारे झंझट से, सारी दंगल में से बाहर निकल जाऊंगा क्योंकि तू मेरे साथ में है। हम उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाए, हम पूर्ण समर्पण हमारा भगवान के प्रति हो जाए।